सनातन धर्मारोह, उदयनिधि एंड स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में बहुत विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा सनातन धर्म एक डेंगू और मलेरिया के जैसे इसको ट्रीट किया जाना चाहिए और इसको सफाया इसका किया जाना चाहिए। वहीं पर ए राजा ने जो स्टेटमेंट दिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये तो HIV और एड्स के जैसे है, इसको वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। हालांकि मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता था क्योंकि यह एक विवादास्पद मुद्दा हो जाएगा, लेकिन चर्चा करना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, उलूल जुल बयान है, ये बयान निकलता क्यों है? ये बयान निकलता इसलिए है कि लोगों को जब मालूम नहीं होता है ना किसी चीज़ का, तो वो इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। और अगर वेद व्यास जी ने लिखा था तो उनके बारे में क्या है? वो भी तो एक वाल्मीकि समाज से ही थे ना। वाल्मीकि रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने। वो भी तो वाल्मीकि समाज से ही थे। रैदास जी कौन थे? इतने बड़े संत थे, वो भी वाल्मीकि समाज से ही थे। तो हजारों लोगों का हम एग्जाम्पल दे देंगे कि इन्हें पूर्व में आदर और सत्कार प्राप्त था। अब अपवाद बीच में आते गए, बड़ व्यवस्था के खिलाफ लोगों की आवाज़ें उठती गईं, और कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगा, अपर क्लास में भी कुछ नासमझ लोगों ने उस बड़ व्यवस्था का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, नाजायज़ उसका दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से आज एक विरोधाभास की भावना, ईर्ष्या की भावना, क्रूरता की भावना बैठ गई है। और मैं सच बताऊं, मेरे एक जानने वाले हैं तमिलनाडु के ही, उन्होंने एक बार ऐसे बातचीत में ये बता दिया था, यार एक करुणानिधि की जो दादी थी ना, ये हमारे यहाँ पर काम करती थी। इतना हम लोग एडवांस थे, बट समय का चक्र, और समय का चक्र जब बदला तो आज करुणानिधि जी कहाँ पे हैं? उदयनिधि स्टालिन शायद भूल नहीं है कि इसी अम्मा की पुलिस, जयललिता की पुलिस, घसीटते हुए स्टालिन को, करुणानिधि जी को और इनके पूरे परिवार को ले जा करके बंद करी थी। उस टाइम पर भी इनकी इसी टाइप की उलूल जुलूल एक्टिविटी थी, करप्शन के आरोप थे, लेकिन किसी ने, सबने उस चीज़ का विरोध किया था, जो भी समझदार इंसान थे। बट उदयनिधि स्टालिन को वो जो मानसिक विक्षिप्तता है, वो उनका साथ छोड़ नहीं रही है। अब रही बात ये राजा जी की, ये राजा जी कहाँ तक पहुँचे थे? राज्य मंत्री थे, और राज्य मंत्री रहते हुए 2G स्पेक्ट्रम में ये मेन आरोपी थे, और बाकायदे संसद से निलंबित भी हुए थे। ये हर कोई जानता है, लेकिन किसी ने उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणी किया क्या? जांच का विषय था, जांच हुआ, जांच में दोषी पाए गए, और उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब प्रश्न ये उठता है, इस टाइप का उल जुलूल बयानबाजी देने का मकसद क्या है? मकसद ये है, क्या इनमें हीन भावना है? क्या ये इलिटरेट हैं? यस, इनमें हीन भावना है और ये इलिटरेट हैं। ये अपने उस विक्षिप्ति से नहीं जा सकते हैं, चाहे ये CM के बेटे हों, चाहे ये किसी के भी बेटे हों। आज के टाइम पर इनको IG स्तर का, छोटे मोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्रेटरी लेवल का IAS ऑफिसर इनके परिवार को सलूट मार रहा है, फिर भी तुम यार इस टाइप की बयानबाजी कर रहे हो, क्यों भाई? गलत है तो गलत है, और वो गलत कहा जाएगा। ये मानसिक रूप से इनका दिवालियापन है, बिल्कुल दिवालियापन है इनका। इसलिए दिवालियापन है कि भाई करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। अगर इस टाइप की कोई मुस्लिम समाज इस टाइप की बात कर देता है, या कोई अदर कंट्री की बात कर देता है, तो पूरा इंडिया एक हो जाता है उसको जवाब देने के लिए कि इन्होंने हमारे करोड़ों की भावनाओं को आहत किया है। स्वामी विवेकानंद जैसे बुद्धिजीवी, उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, और वहाँ पर अपने आध्यात्म और दर्शन से उन्होंने लोगों को देश में नहीं विदेशों में भी लोहा मनवाया है। आज भी विवेकानंद के किसी भी पीठ में जाकर के आप देख लो, इनको कुछ अंदाजा ही नहीं है। आ जाओ तुम लखनऊ में, आ जाओ तुम गोरखपुर में, आ जाओ तुम यूपी के उसमें अपने बड़े शहरों में, तुम्हें हम दिखाते हैं
क्या है सनातन धर्म। और बाकी तो छोड़ो यार, ये लोग आप बनारस में चले आओ, ये लोग सबसे ज़्यादा वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। ये पॉलिटिकल दिया हुआ स्टेटमेंट है। इसलिए जनता की भावना को भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझदार लोगों को इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए। और प्रश्न ये उठता है, क्या ये वोट बैंक को खींचने का प्रयास है? इसका जवाब आप लोग देंगे, कमेंट में जरूर दीजिएगा। इनको जवाब तो जरूर मिलेगा, वो भी कोर्ट देगी, पक्का इनके ऊपर मामला दर्ज होगा।